डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए रेनबो पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन का जो पहला चैप्टर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसको लेकर मैं आपके पास आया हूँ। जॉन डन के इस पोएम को पढ़ने के पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो इन पोइट्री के इन टर्म्स को समझे, ताकि आगे कोई भी कविता वो पढ़ें तो वो समझ सकें कि ये क्यों और किस लिए प्रयुक्त हुआ है, क्या अर्थ होता है इसका। उदाहरण के लिए पोएम में आपको दऊ, दी, दई और दैन का प्रयोग मिलेगा। तो क्या है ये दऊ, दी, दई और दैन? दऊ, दी, दैन दरअसल यू का सिंगुलर है, यू, योर और योर्स का सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग दोनों के लिए ही यू पढ़ते हैं, लेकिन उस समय जो है डॉन के समय दऊ का मतलब तुम हुआ करता था सिंगुलर में, दी तुम्हें, दई और दैन जो है वो योर और योर्स के जगह यानी तुम्हारा के जगह प्रयोग में लाया जाता था। ये सिंगुलर में होता था, प्लूरल में वही यू, योर और योर्स। अच्छा, जिस प्रकार अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, उसी तरह से उस समय दऊ के साथ, दऊ होने पर वर्ब के साथ एसटी का प्रयोग किया जाता था। जैसे दऊ वीपेस्ट तुम रोते हो, दऊ साएस्ट तुम आहें भरते हो, दऊ सेस्ट तुम कहते हो। तो ये रहा, ये था। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट की। तो पोएम है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और इसे लिखा है जॉन डन साहब ने। तो पढ़ते हैं पंक्तियां, लेकिन उसके पहले हम लोग समझते हैं कि उस समय जो स्पीकर थे उनकी स्थिति क्या थी। तो वो कहीं बाहर जा रहे थे और कुछ जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को निभाना था और इसके लिए वो बाहर जा रहे थे। उनकी पत्नी जो थी, उनकी जो बिलव्ड थी, उनकी जो प्रिय थी, वो थोड़ी सी नाखुश थी, थोड़ी सी उदास थी और इस विदाई को लेकर जो है वो मौन कर रही थी, शोक मना रही थी, विलाप कर रही थी। तो उन्हीं को समझाते हुए जॉन डन साहब ने ये कविता लिखी है। और क्या कहते हैं स्पीकर अपनी बिलव्ड को, आइए सुनते हैं। कहते हैं स्पीकर कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, कि हे मधुरतम प्रिय, मैं तुमसे वेरीनेस के कारण, तुमसे थकान के कारण, तुमसे ऊब जाने के कारण कहीं नहीं जा रहा हूँ। नॉर इन द होप, ना ही इस उम्मीद पर बाहर निकल रहा हूँ कि द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, ये जो संसार है वो तुमसे भी ज़्यादा उपयुक्त प्रेम करने वाला मुझे कहीं दिखाएगा या मुझे कहीं संसार में मिलेगा, इस उम्मीद पे भी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ना तो मैं तुमसे उबाऊपन के कारण जा रहा हूँ और ना ही किसी और की चाहत में मैं बाहर जा रहा हूँ। But since that I must die at last, it is best to use myself in jest, thus by feign deaths to die. तो लेकिन ये भी तो तय है कि एक ना एक दिन तो मुझे मरना है, वो अंतिम विदाई होगी। और ये जो इस समय जो हो रही है वो एक क्षणिक विदाई है, कुछ पल की विदाई है। तो क्यों ना उसको एक पूर्वाभ्यास समझ लिया जाए और इस समय को जेस्ट में, उत्साह में बिताया जाए। इस तरह से मौत के पहले, मौत का एक पूर्वाभ्यास, अंतिम विदाई पाने के पहले उस विदाई का एक पूर्वाभ्यास हम लोग कर लेते हैं। Yester night the sun went hence and yet is here today. कल रात सूरज चला गया था and yet is here today, और आज देखो फिर से यहाँ वो आपको नज़र आ रहा है। He had no desire nor sense, ना तो उसके पास कोई तमन्ना है, ना कोई इच्छा है, ना कोई भाव है। Nor half so short a way, और जितना दूरी वो तय करने जा रहा है उसका तो आधा भी मैं तय नहीं करने जा रहा हूँ। तो सूरज जो है, जिसके पास न कोई इच्छा है, न तमन्ना है, न चाहत है, न भाव है, और काफ़ी लगभग आधी गोलार्ध की दूरी तय करके वो वापस आ जाता है ना। तो फियर नॉट मी, तो देन फियर नॉट मी, तो मेरे लिए डरने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं तो पहले बताया उसकी आधी दूरी भी तय करने नहीं जा रहा हूँ। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, हाँ इतना यकीन रखो कि मैं उससे भी तेज यात्रा करूँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा पंख है
और एंड होना चाहिए था एंड स्पोज देन इन, और चाहते भी उससे ज़्यादा है, जुड़ाव भी उससे ज़्यादा है। मैं तुम लोगों से जुड़ा हूँ तो मैं तो लौट कर आऊँगा ही। ओ हाउ feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall। फीबल कमजोर, तो हाउ फीबल इज मैंस पावर, आदमी की शक्ति कितनी कमजोर है, कितनी सीमित है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर कोई अच्छा समय हमारे जीवन में आता है, सौभाग्य का समय जब आता है, तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो उसमें हम 1 घंटा भी अतिरिक्त जोड़ नहीं सकते हैं। ऊपर वाले ने क्या किया, एक सुख और दुख का जो समय है वो हमारे लिए तय करके हमें दे दिया है, और हम चाह कर भी उस समय में कोई हेर फेर नहीं कर सकते हैं। ना तो हम अच्छे समय को बहुत ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं अपनी मर्जी से, है ना, और ना ही क्या कर सकते हैं कि नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी खोए समय को वापस ला सकते हैं। होता क्या है, बट बैड चांस, और हम लोग अभी अच्छे समय को ठीक ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, उसमें रमे रहते हैं कि अचानक क्या हो जाता है, बैड चांस, बुरा वक्त, बुरा दौर हमारा आ जाता है, एंड वी ज्वाइन टू इट अवर स्ट्रेंथ, और पूरी ताकत फिर हम इसमें लगा देते हैं, इस बुरे वक्त से उबरने में लगा देते हैं। एंड वी टीच स्टार्ट एट स्ट्रेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। बस यहीं पर हम लोग लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, और इसी में आगे बढ़ने की कोशिश में बने रहते हैं। तो डॉन साहब जो हैं वो मेटाफिजिकल पोएट हैं, और इसलिए एक दार्शनिक की तरह अपनी पत्नी को एक संत की तरह अपनी बात बताते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि शायद इस तरह से वो ना समझ पाएं, तो अपने बताने के तरीके को थोड़ा बदलते हैं और कहते हैं व्हेन thou sighest not wind, कि जब तुम आहें भरती हो तो तुम्हारी आह से हवा नहीं निकलता है, बट साइएस्ट माई सॉल अवे, बल्कि तुम तो मेरी आत्मा निकाल देती हो। व्हेन thou weepest, जब तुम रोती हो तो अनकाइंडली काइंड, तो ये रोना भी तुम्हारा बड़ा अनकाइंडली तरह का है, बड़ा निर्दयी टाइप का है। माई लाइफ्स ब्लड डथ डीके, क्योंकि यहाँ मेरे जीवन का जो खून है, जीवन रूपी जो खून है, वो तुम्हारी इन आँखों से डीके होता है, बर्बाद होता हुआ, क्षय होता हुआ, गिरता हुआ नजर आता है। इट कैनॉट बी दैट दऊ लवस्ट मी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मुझे चाहती हो, एज दऊ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो, इफ इन द इन माई लाइफ दऊ वेस्ट दैट आर द बेस्ट ऑफ मी। इस तरह से जो कीमती चीज़ें हैं मेरे लाइफ की, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा बेस्ट, अच्छा होना, सबसे अच्छा होना चाहिए था, है ना। तो आगे बताते हैं जॉन डॉन साहब कि अगर सबसे अच्छा होना है तो तुम्हें विलाप करना, शोक करना जो है वो छोड़ना होगा। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, ये जो तुम्हारा हृदय है, दैविक हृदय है, उसमें मेरे लिए पहले से कुछ बुरा मत सोचो, कोई मन में बुरा ख्याल मत आओ, ये बुरा ख्याल ही तुम्हें विलाप करने के लिए मजबूर कर रहा है, रोने के लिए मजबूर कर रहा है। डेस्टिनी माइट टेक दाई पार्ट, क्योंकि बार बार जब तुम बुरा सोचोगी, कुछ बुरा तुम्हारे दिमाग में आएगा, तो हो सकता है तकदीर भी वही करे जो तुम्हारे हृदय में चल रहा है। एंड मे दई फियर फुलफिल्स, हो सकता है कि तुमने जो भय अपने हृदय में पाल रखे हैं वो कहीं फुलफिल ना हो जाए, वह कहीं पूरे ना हो जाए, तो बिल्कुल विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, बस ये सोचो कि हम लोग पास में ही हैं, पास में ही लेटे हुए हैं, और हमेशा साथ में ही है। दे हु वन अनदर कीप एलिव नेवर पार्टेड भी, क्योंकि वो जो एक दूसरे को अपने हृदय में जिंदा रखते हैं वो कभी अलग नहीं होते। हम कोई भौतिक प्रेमी, फिजिकल लवर्स नहीं है, शारीरिक दूरी हमें दूर नहीं कर सकती है, हम स्पिरिचुअल लवर्स हैं, और स्पिरिचुअल लवर्स के लिए बॉडी डिस्टेंस, शारीरिक डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। एक दूसरे को हम हृदय में जिंदा रखेंगे और हम लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आपने इस पार्ट को, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कीप ऑन व्यूइंग, देखते रहिए। प्रयास हमारा हमेशा हम आपके लिए बेहतर और बेहतर सामग्री लेकर आते रहें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यहाँ से मिले। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।